कहते हैं अल्लाह ताला इशारों में बात करता है। जब किसी कौम से खुश होता है तो रहमत बरसाता है और जब गजबनाक होता है तो अजाब नाजिल करता है। मेरे बच्चे खरीद लो। पुलिस एहलकार कराची प्रेस क्लब पहुंच गया। सेंट्रल जेल में तैनात सिपाही वहीद ने बच्चे बराए फरोख्त का ऐलान कर दिया। सब अल्लाह का दिया हुआ है मैडम, सब तो अल्लाह का देन है ना। वो गरीबी किसका देन है? गरीबी तो मतलब देना ही है मोदी जी का। गरीबी मोदी जी की देन है। वाह क्या सीन है। बेटी का 5 लाख और बेटे का 7 लाख कहा गया है। इतनी कीमत रखी गई है। ये एक बिजनेस है या फिर गुर्बत के मारे? इस तरह नहीं 10-10 बच्चे करो, 2 इधर फिर रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं। आई थिंक ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। अब फैमिली प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ औरतें होती हैं फैमिली प्लानिंग नहीं करती, वो बच्चे सिर्फ पैदा करने वाली मशीन होती है जो आगे बेच देती हैं। उनका है तो इंडिया के साथ क्यों नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की भारत के साथ तिजारत खुलनी चाहिए। और देखें कश्मीर जो है वो अब आप अनडिक्लेयर्ड एक सेटल्ड इशू है। अगर पाकिस्तान का भारत के साथ, चूंकि वो उधर तुम इधर हम, दुनिया भारत से सीखना चाहती है नैरेटिव्स टू विन वॉर। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की गरीबी का आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पर लोग अपनी गरीबी से निजात पाने के लिए बच्चे पे बच्चे पैदा कर रहे हैं। और अगर लड़की बेचते हैं 5 लाख मिलता है और लड़का बेचते हैं तो 7 लाख रुपए मिलता है। इसी के ऊपर पूरा पाकिस्तानी रिएक्शन आप एंड तक देखने वाले हैं। और पाकिस्तान की गुर्बत की जो कंडीशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेटी का 5 लाख और बेटे का 7 लाख कहा गया है। इतनी कीमत रखी गई है। ये एक बिजनेस है या फिर गुर्बत के मारे बेच देते हैं बच्चों को? ये सवाल था। गुर्बत के मारे अब सवाल का क्या जवाब दिया जाए। 5 लाख बेटी को 5 लाख और बेटे का 7 लाख। लेकिन यहाँ पर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। एग्जैक्टली जेंडर बॉयज़ को हमेशा हर चीज़ में आगे रखा जाता है। हालांकि आज के दौर में इक्वालिटी है कि बॉयज़ भी उतना ही काम कर सकते हैं जितनी गर्ल्स करी थी, लेकिन हमेशा बॉयज़ को स्पेशली पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क नाकाम है। जेंडर आप इक्वली ट्रीट करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की पे आएगा। कि बांग्लादेश भी IMF के नरगे में आ चुका हुआ है। और ये दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि बांग्लादेश भी IMF के नरगे में आया हुआ है। और IMF की अब पॉलिसी है, एक तरफ पॉलिसीज हैं, दूसरी तरफ ये जुलाई, अगस्त और सितंबर का वो ये जो 3 महीने थे उनकी इकोनॉमी बिल्कुल जो है वो बैठ गई और उसमें एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं हुई। और इंपोर्ट जो थी वो एसेंशियल आइटम्स, तो लामहला आपको फूड आइटम्स इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो इस वक्त उनकी इकोनॉमी जो है वो एक सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। वो एसेंशियल फूड आइटम्स, आटा, चावल, घी और जो फूड आइटम्स हैं, शुगर, उसको सिर्फ इंपोर्ट की इजाज़त उनके सेंट्रल बैंक्स दे रहे हैं। अदरवाइज जो कि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए जो रॉ मटेरियल का क्राइसिस इस वक्त उन्हें हुआ है, बैंक्स उनको अलाउ नहीं कर रहे कि वो। दुनिया भारत से सीखना चाहती है नैरेटिव्स टू विन वॉर, वॉर ऑफ नैरेटिव्स। और भारत से क्या सीखना चाहती है? सॉफ्ट पावर, हाउ टू यूज सॉफ्ट पावर और एंड हाउ टू बिल्ड नैरेटिव्स। इसकी वजह यह है कि अब की बार इजराइल के एनवॉय जो कि इंडिया में हैं, उन्होंने ये बात कही है कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर को कंबाइन करके ऐसे ग्रुप्स जो कि मुखालिफ काम कर रहे हैं उनको चैलेंज कैसे करना है। इस तरह नहीं 10-10 बच्चे करो, 2 इधर फिर रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं। आई थिंक ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। अब फैमिली प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बिजनेस भी बन गया है। सही है। बच्चे बेच बेच पे ग्रो कर सकते हैं। ये बच्चे अब देखें कुछ औरतें होती हैं फैमिली प्लानिंग नहीं करती, वो बच्चे सिर्फ पैदा करने वाली मशीन होती हैं जो आगे बेच देती हैं। उनका भी फ़ायदा उठाया जाता है उन बच्चों का। तो हमें फैमिली प्लानिंग बेचती हैं या फिर मर्द भी बेचते हैं? मेरे ख्याल से औरतें ही बेचती हैं। अगर वो औरतें बच्चे ना करें, इतना उनमें है, तो औरतों का ही मेन कसूर होता है इन चीज़ों। औरतों का मेन कसूर होता है, इसमें मर्द का कोई लेना देना नहीं। मर्द का भी है, बट
आई थी ये इसी बांग्लादेश को बनाने के लिए, मशरिकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाने के लिए इंडियन आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी आमने सामने हो गई थी। 1971 की जंग हमें नहीं भूलनी चाहिए। देखें, ठीक है, वो एक तल्ख हकीकत थी, उसको मेरा ख्याल है एक डरावना ख्वाब समझ के हमें भूल जाना चाहिए। बिकॉज के अब जिस तरह की ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त चल रहा है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह बन चुकी है। अब ना आपका कोई मुस्तकिल दुश्मन है, ना आपका कोई मुस्तकिल दोस्त है। आपका नेशनल इंटरेस्ट ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है, और नेशनल इंटरेस्ट को आपने अपनी टॉप प्रायोरिटी पे ऊपर रखना है। ठीक कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो बाहर जाना चाहती है, लेकिन ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस हमारे वीज़ास को ब्लॉक कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड आ गया कि अपने ही बच्चों को बेचो, अपने ही बच्चों को या गिरवी रख दो। तो क्या इमेज हमारे पूरी दुनिया में हमारा क्या इमेज आ रहा है? हमारा इमेज ये है, जो हमारे वीज़ाज नहीं लगते वो क्यों नहीं लगते? हमने एक ट्रेंड बनाया होता है, हम विजिट वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ जाके हम कोई जॉब कर लेते हैं या हम परमानेंट हो जाते हैं, किसी से शादी करके परमानेंट हो जाते हैं। बाहर की गवर्नमेंट को इस बात का अंदाज़ा है, इसीलिए उन्होंने हमारे जो वीज़ाज़ हैं वो रोक देते हैं, अक्सर रोक देते हैं कि ये लोग तो वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। इवन दो जो दुबई वगैरह का, एमिरेट्स वगैरह का वीज़ा है वो भी आपको अकेले पर्सन को नहीं देते। वो कहते हैं आप फैमिली वीज़ा लगवाएं तो हम वीज़ा देंगे, क्योंकि अगर एक पर्सन जाता है वो वहाँ पे जाएगा तो विजिट वीज़ा पे, लेकिन वो रिसोर्सेज के लिए जाएगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में फाइनेंशियली सब लोग अनस्टेबल हैं। हम बांग्लादेश के साथ एक एक कदम पीछे हट के ताल्लुकात बेहतर करने में पहल कर सकते हैं, तो इंडिया के साथ क्यों नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की भारत के साथ तिजारत खुलनी चाहिए। और देखें, कश्मीर जो है वो अब आप अनडिक्लेयर्ड एक सेटल्ड इशू है। अगर पाकिस्तान का भारत के साथ, चूंकि वो उधर तुम इधर हम, दिस इज द ओनली सोल्यूशन विच हैज ऑलरेडी बीन डन। आज़ाद कश्मीर एक आपके पास है, मकबूजा उनके पास है, वो उनके पास ही रहना है, आपका अपने पास ही रहना है। तो इसको भी कश्मीर के इशू को एक साइड पे रखते हुए, इजराइल एक ऐसा कंट्री कि जिसने हमास का खात्मा कर दिया, इजराइल एक ऐसा कंट्री जिसने हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया, इजराइल एक ऐसा कंट्री कि जिसने अपने ओपोनेंट ग्रुप्स को जड़ से उखाड़ डाला, जिसने हमास के बड़े से बड़े लीडर को सफाई हस्ती से मिटा दिया। जो इस वक्त ग्रेटर इजराइल का ख्वाब सच करने जा रहा है, वो इजराइल जो इस वक्त गोलन हाइट्स की उन पहाड़ियों पर बैठकर डमेस्कस के अंदर वहां पर देख रहा है कि क्या चल रहा है, क्या हलचल हो रही है, और जो वहां की काफी टेरिटरी पर कंट्रोल भी हासिल कर चुका है, वो इजराइल ये कह रहा है कि हमें सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करने का और नैरेटिव्स को विन करने का तरीका इंडिया से सीखना चाहिए। बांग्लादेश ये समझता है कि वो इंडिया के साथ उसके साथ सामने खड़ा हो जाएगा। इंडिया एक उभरती हुई इकोनॉमिक एशियन टाइगर है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, भले वो पाकिस्तान का दुश्मन हो, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। तो आई थिंक भारत जो बांग्लादेश है उसको बड़ा वाइजली इस क्राइसिस की के अंदर डिसीजंस लें। तो आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान में लोग जो कहते हैं कि बच्चे अल्लाह की देन है, ठीक है, अल्लाह की देन है, अच्छी बात है, लेकिन उनको सही तरीके से उनकी परवरिश करना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। उसके लिए कोई आएगा तो नहीं परवरिश करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में एक नया ही बिजनेस चालू हो चुका है। लोग अपनी गरीबी से निजात पाने के लिए बच्चे पे बच्चे पैदा कर रहे हैं। फैमिली प्लानिंग नाम की कोई चीज नहीं है। अगर लड़की होती है उसको बेच दिया जाता है, जिसके एवज में उनको 5 लाख रुपए मिलते हैं, और लड़के के बेचने पर 7 लाख रुपए मिलते हैं। इससे कई पाकिस्तानियों का घर चल रहा है। पुलिस की रेड में कई ऐसे लोग भी मिले हैं जो बच्चे बेचने का काम करते हैं। खास तौर पर वो लोग जो गरीबी से जूझ रहे हैं, और जो लोअर क्लास का आदमी है उसमें खास तौर पे ये चीजें काफी तेजी से बढ़ रही है। वहीं पे लोग अपनी गरीबी से निजात पाने के लिए जिनके 8-10 बच्चे हैं वो बेचना शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, इससे तो पाकिस्तान में एक नया ही स्मगलिंग का कारोबार शुरू हो गया है। दरअसल आपने देखा पाकिस्तान में सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है भिखारियों की इंडस्ट्री है, तो कहीं ना कहीं ये भी इस इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन करते हुए नजर आ रही है। वहीं पाकिस्तान को मिलने वाले $500 मिलियन का जो इंस्टॉलमेंट थी IMF की तरफ से वो नामंजूर हुई है। इसके लिए पूरा पाकिस्तान छाती पीट रहा है, और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसमें रा की साजिश है। अब रा ने इसमें ऐसा क्या करवा दिया जिससे कि आप कह रहे हैं
कि IMF ने फंड नहीं दिया और ये सब करा कराया भारत का है। पाकिस्तान की अपनी इंटरनल कंडीशन ऐसी हो चुकी है जिसके चलते लोग खुद ही परेशान होकर दूसरे देशों में भाग रहे हैं। आपने कई बार टीवी इंटरव्यूज में पाकिस्तानियों को ये बोलते हुए सुना होगा कि हम तो भारत आने की कोशिश कर रहे हैं, हमें भारत का रास्ता मिल जाए। वहीं POK में उग्र प्रदर्शन लगातार हो रहा है कि हमें भारत में मिला लो। कुछ दिन पहले एक न्यूज ये आई थी कि भारत की आर्मी POK के अंदर घुसी थी, कई जगह उन्होंने आतंकी ठिकाने नष्ट किए और उसके बाद सेल्फी और वीडियो बनाकर भारत लौटे, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में इसकी कहीं खबर नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान जो हमेशा से आतंक के साए में पलता रहा है, अब उसका हाल बहुत बुरा हो चुका है। क्या सोचते हैं, क्या पाकिस्तान का यह जो बिजनेस बच्चे बेचने का है आगे चल पाएगा? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।